भाई ये रहा आगरा फोर्ट। तो आज मैं घूमने जा रहा हूँ आगरा फोर्ट, जो आगरा में यमुना नदी के किनारे है। अब आपसे वहीं चल के मिलते हैं। तो यहाँ मैंने बाइक को थोड़ा कोल्ड स्टार्ट करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि ठंड इतनी है, थोड़ा ऑयल का सर्कुलेशन हो जाएगा और थोड़ा इंजन गर्म हो जाता है, तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आता है। तो उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं और आपसे मिलते हैं आगरा फोर्ट की पार्किंग में। तो यहाँ पार्किंग में बाइक को खड़ा कर दिया है। अब सामने किले के अंदर चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और अभी किले के अंदर चलते हैं। भाई ठंड तो बहुत है आज, मतलब किले से मुझे तो नहीं लगता ताजमहल दिख पाएगा, क्योंकि कोहरा और फॉग स्मॉग सब मिला के बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ तक रिकॉर्ड मिले सब आराम से करूँगा। बाकी ये किला है, अभी यहाँ से टिकट लेते हैं। टिकट का प्राइस ऐसे रहता है 50 रुपीज़ इंडियन और 650 फॉरन। इसमें फ्राइडे को कुछ 10 रुपीज़ ऑफ रहता है, तो टिकट का प्राइस 40 रुपीज़ हो जाता है। उस टाइम खुले की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अपने साथ खुला लेके आए। बाकी अब अंदर चल के बात करते हैं। तो भाई ये रहा आगरा फोर्ट। ऐसा कहते हैं इसको बनाने 95 ईयर्स लगे थे, और अकबर से लेके औरंगजेब तक कंप्लीट हो पाया था। बाकी आपको अंदर जाकर बताता हूँ। यह है अमर सिंह गेट, ये लिखा है इधर। अब यहाँ से अंदर चल। तो ये जो दरवाज़ा है वेलकम के लिए यूज़ होता था। यहाँ ऊपर ड्रम वगैरह बजाए जाते थे, इसे ड्रम हाउस भी कहते हैं। यहाँ से एंट्री लेते हुए ये गेट है। अब ये जो है ये पेंट नहीं है, ये मोज़ेक है। छोटे छोटे पतले पतले टाइल्स से लेके बनाते हैं। अभी यहाँ से अंदर चलते हैं। ये इधर का यहाँ का एरिया, फिर बाकी सब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। अब इस किले की दो दीवारें हैं, ये 70 फीट की है और एक बाहर जो है वो 40 फीट की हाइट की है। We have just a जब फ्रंट पे आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर नहीं आएंगे, यानी मींस कंसिस्टेंसी रहेगा। तो अभी फ्लोर में आएगा ये तो डिजाइन। ये जो एरिया है, ऐसा कहते थे कि पहले यहाँ जो हॉर्सेस वगैरह होते थे मुगल्स के, वो बनते थे। अब यहाँ पे ये जो लाइन्स बनी है ना, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए नहीं है, ग्रिप के लिए है, ताकि जो हॉर्सेस और एलिफेंट हों वो यहाँ चढ़ जाए। तो उस गेट से आने के बाद ये तीसरा हो जाता है यहाँ गेट। इसके बाद ये थोड़ा गैलरी टाइप की आती। अब यहाँ क्या होता था, जैसे एनिमल हॉर्सेस आई हैं, तो वो जब अंदर घुसने की कोशिश करती थी, यहाँ से गर्म तेल के गर्म पानी का पत्थर लुढ़का देते हैं, और यहाँ आवाज़ का एको भी काफ़ी आता है। अगर क्लैपिंग करोगे तो सुनाई देगा। बाकी इसका पूरा एरिया तो देखो घूम नहीं सकते। इसमें 75% कुछ हिस्सा तो इंडियन आर्मी के अंडर है, 25% का नॉर्मल पब्लिक को एक्सेस है, तो वहाँ उतना मैं घुमाता हूँ आज। बाकी ठंड तो आज काफ़ी है। और ये यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा, ये रास्ता यहाँ से ऊपर धीरे धीरे ऊपर पहुँचते जा रहे हैं। अब यहाँ से आता है जहांगीर पैलेस, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये यहाँ पर है जहांगीर पैलेस। इसका जो आर्किटेक्चर है वो राजस्थानी और थोड़ा सा मुगल मिक्स्ड है।
बाकी उस साइड अकबरी महल भी हुआ करता था, लेकिन जो है अटैक्स हुए उसके बाद वो तोड़ दिया गया। बाकी ये ऊंची वाली दीवार यहाँ से, और हम यहाँ से आए थे। बाकी अभी मैं वहाँ जहांगीर का बाटअप भी वो भी दिखाता हूँ। वहाँ जाके इधर से चलते हैं, कब करते हैं। तो ये जहांगीर का बाटअप जो सिंगल स्टोन से कहते हैं बना हुआ है, उसकी हिस्ट्री भी उधर लिखी हुई है, वो दिखा देता हूँ। सब पॉज करके पढ़ लेना। तो ये जहांगीर पैलेस की मेन एंट्रेंस है। तो ऐसा बोलते हैं दरवाजे के इस साइड और इस साइड जब जहांगीर एंटर होता था तो और ड्रम्स वेलकम करते थे, वो एरिया ये था। ये तो कोई बंद थी इधर। ये जहांगीर पैलेस का बीच का एरिया, मेन एरिया बोल सकते हैं। ये जो एरिया है ऐसा कहते हैं जोधा बाई का यहाँ मंदिर हुआ करता था, यहाँ मूर्ति हुआ करती थी जैसा कि लोग बोलते हैं। बाकी अब तो यहाँ वैसा ही खाली है जैसा फतेहपुर सिटी में था। ये यहाँ कलश की डिज़ाइन है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर। बाकी स्पेसेस हैं उस टाइम किसी चीज़ के लिए यूज़ होते होंगे। बाकी मेरे उस साइड वहाँ पर डाइनिंग एरिया है और इस साइड बेडरूम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा डाइनिंग एरिया, ये आप ऊपर देख सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो पहले किचन का दरवाज़ा होता था वो ये होता था पीछे, अब ये तो बंद है इसलिए मतलब शायद देख पाए। शायद कैमरे में आ पाए, लेकिन आ नहीं पाए। यहाँ भी थोड़ी थोड़ी वैसे ही कलश जैसी डिज़ाइन, जैसा वो टेम्पल एरिया में था वैसा ही है। और ये जैसे मुगल्स क्या होता है, ये वाली डिज़ाइन पत्थर पे ज़्यादातर उनके किले में देखने मिल जाती है वो डिज़ाइन। बाकी यहाँ से ऊपर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पीछे सीढ़ियाँ हैं जो बंद करती हैं। ये कुछ पीछे का एरिया वहीं डाइनिंग रूम से इधर सीढ़ियाँ थी जैसे मैंने बताया। ये तो बंद ही करती है और चमगादड़ की काफ़ी स्मेल है यहाँ। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, ये शायद कुछ रखते होंगे उस टाइम, है ना। बाकी ये भी एरिया यहाँ जो है बंद है। ये देख, इससे मैं सेट करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है यहाँ कुछ पानी को रोकने के लिए, बरसात के पानी को रोकने के लिए गड्ढा बनाया उधर। बाकी इधर जाना तो अलाउ है नहीं, तो आप यहीं से देख लीजिए। बाकी अब जो कहते हैं कि जहांगीर का बेडरूम होता था मैं वो भी दिखाता हूँ।
तो ऐसा कहते हैं कि ये जगह है जहांगीर का बेडरूम। अब यहाँ ऐसी चीज़ मैंने ग्वालियर फोर्ट में भी देखी है। यहाँ ना ये जाली टाइप होता है और यहाँ से होता है गैप, है ना, करीब 4 फुट का गैप है पीछे। ऐसा कहते हैं सुबह उठाने के लिए दासियाँ घुंघरू पहन के इतने एरिया में भागती थी, तो अलार्म क्लॉक का वो काम करती थी। यहाँ भी वही डिज़ाइन जो यहाँ के पूरे एरिया में देखने को मिलती है। बाकी देख सकते हैं इधर काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बने हैं। हाँ, तो ये जो एरिया आने वाला है इसे कहते हैं जहांगीर की लाइब्रेरी। जहांगीर को कई सारी लैंग्वेज आती थी, उसमें से ये जो एरिया है इसको कहते हैं जहांगीर की लाइब्रेरी। अब यहाँ उस टाइम की कुछ तो पेंटिंग है, टाइम के साथ घिस गई है। बाकी इधर काफ़ी सारी डिज़ाइन बनी हुई है ना। ये रही कुछ उस टाइम की डिज़ाइन। अब ऐसा मैंने देखा था कि ये स्वास्तिक है और ये वो जो टेम्पल था उस साइड, वहाँ से इसको यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है। बाकी इसकी करेक्ट तो अभी मैं नहीं बोल सकता, पर जैसा मैंने सुना है उस हिसाब से बोल रहा हूँ ये उस टाइम का। बाकी कई पेंटिंग है जो टाइम के साथ तो देखो ख़राब हो गई है। इधर ये थोड़ा शायद गोल्ड वर्क है, ये चमक रहा है पर इधर। और इधर जाएंगे तो इधर झरोखे बने हैं जहाँ से ठंडी हवा यमुना नदी की साइड से आती थी, वो भी दिखाता हूँ एरिया। वो एरिया जहाँ झरोखे बने हुए हैं जहाँ से यमुना नदी से ठंडी हवा आती है। काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन भी बनी है ऊपर। ये जो एरिया मैं दिखाने वाला हूँ इसे कहते हैं विंटर पैलेस, जो सर्दियों में यूज़ होता था क्योंकि गर्म रहता होगा उस टाइम। और ये रहा विंटर पैलेस। टाइम के साथ तो देखो ख़राब ही हो जाती है चीज़ें, बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है। ये लंबी सी कोई गलिया, लंबा सा कोई गलियारा है जो बंद है, इसमें जा तो सकते नहीं है, तो आप यहीं से देख लीजिए। बाकी ये रखने के लिए इनका मैं भूल गया क्या कहते थे, इसमें कुछ ना कुछ रखते होंगे, क्या पता उसमें दिए रखते हो, उसमें पूरे लाइटिंग हो जाते हो, वहाँ शीशे होते हो। ये जो है यहाँ झरोके हैं, काफ़ी ठंडी हवा आती होगी उस टाइम क्योंकि यमुना नदी वहाँ सामने ही है। अगर मैं जूम करता हूँ वो वहाँ, ये जो दिख रही है ना नदी, उधर वो साइड वो नदी है ना। ये यहाँ तो बंद है, इस साइड जा नहीं सकते। बाकी अब मैं जूम आउट कर दूँ, हाँ ये देख लो डिज़ाइन तो देखो काफ़ी अच्छी है पत्थरों पर, कुछ तो टाइम के साथ घिस गई है। वो इधर कैमरे से देख लेना क्या है, कुछ नहीं है, कुछ बंद करवा से। और चमगादड़ की तो बहुत स्मेल होती है ऐसी बिल्डिंग्स में। बाकी ये झरोखे हैं, यहाँ से मैं व्यू दिखा देता हूँ, ये वाला नहीं। तो यहाँ से तो देखो ऐसे अगर अगर सब क्लियर होता तो ताजमहल दिख जाता, लेकिन मौसम ऐसा है तो देख नहीं सकते। लेकिन मेरे पास एक पुरानी पिक्चर है, वो मैं लगा दूंगा वीडियो में, वो अगस्त की है पिछले साल की, तो मैं आया था तब क्लिक करके वो मैं लगा दूँ, तो आप देख लेना कैसा लगता है जब वेदर साफ होता है। बाकी यहाँ ये 2 दीवार है, अभी इसको आगे से दिखाते हैं, आगे ज़्यादा अच्छे से दिखता है। अब ना मुगल्स ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या ड्रेनेज ड्रेनेज बोलना ज़्यादा सही रहेगा, वो काफ़ी अच्छा बनाया था। वो ये था, तो बरसात का पानी जब आता था वो सामने सीधे नदी में जाता था, है ना। और ये मेन एरिया है जहाँ पानी भर जाता था। अब मैं बताता हूँ कैसे होता था, ठीक है। ये तो होता क्या था, ये है समर पैलेस सामने, इसकी दीवारें हैं खोखली, उसमें भरते थे पानी जो बाद में ड्रेन होके वहाँ से ड्रेन होके यहाँ आके इसमें भरता था, फिर वो सीधे यमुना नदी में जाके पहुँच जाता था। तो देखो थोड़ा बहुत बरसात जो हुई थी उसका पानी भी है, तो कुछ ऐसे लगता होगा पहले। अब ये है समर पैलेस। समर पैलेस में भी कुछ डिज़ाइन वैसे ही स्वास्तिक जैसी इधर है ये,
लेकिन वही कि उस वो जो वहाँ पहले देखी थी और इसका मुझे रिलेशन नहीं पता, तो मैं इसको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ये एरिया भी अभी देखते हैं। समर पैलेस थोड़ा सा और आगे, वो ये रहा। अब यहाँ जो है दीवारें खोखली है, ये आवाज़ आ रही होगी। तो यहाँ खोखली दीवारों का वही था कि आ, गर्मियों में पानी भर दिया जाए और पूरा रूम ठंडा रहे। ऐसा बोलते हैं कि जो यहाँ ये जो स्पेसेस हैं, यहाँ पहले ग्लास लगा था, कांच, तो जब भी मशालें जलती थी तो पूरा रिफ्लेक्शन आता था लाइट का, काफ़ी प्यारा लगता था। बाकी ये कुछ लोगों ने नाम लिख दिए हैं और टाइम के साथ अपने आप ही ख़राब हो गया है। यहाँ इस टाइप का ये देखो आप। और ये भी एक एरिया है यहाँ। हाँ, ये रहा। यहाँ तो लाइट काफ़ी कम है, इसलिए पता नहीं क्लियर दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। ये मुझे लगता है पहले कोई दरवाज़ा होगा, इसको बंद कर दिया। बाकी ये जो सामने एक एरिया था उसे भी देख लेते हैं। ये शायद बाबर की बावड़ी, इसे यही कहते हैं। इसे मैं दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ से काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही है। इतना मुझे याद है, ये वही जगह है, ये जगह है। ओवरहेड टैंक्स हैं, इनको बहुत पहले बनाया था। हिस्ट्री आप पॉज करके पढ़ ही लेना। और ये वो जगह है। बाकी इसके नीचे भी चल के देखते हैं। ज़्यादा अंदर तो देखो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ स्मेल बहुत आ जाती है। और ये ऊपर है और अंदर तो देखो आप ऐसा है। बाकी यहाँ कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है, खाली पड़ा है एरिया। हाँ, तो अब समर पैलेस की साइड चलते हैं। समर पैलेस भाई जहांगीर का था। मुल्तानी मिट्टी से अंदर काम के तो मॉइस्चर को लॉक कर लेती है और ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। खोखली दीवारें उसमें पानी भरते देते हैं। तो इसमें वापस चलते हैं अंदर। और ये रहा समर पैलेस के अंदर। तो समर पैलेस में यहाँ एक और चीज़ है, देखो सामने जो झरोखे बने हैं वहाँ नदी से सीधा गर्मी और सॉरी ठंडी हवा यहाँ से अंदर आती होगी, इस पूरे को ठंडा कर देती होगी। पानी से तो वैसे ही ठंडा रहता था। तो यहाँ से ना ताजमहल वैसे तो दिख जाता है, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा है, स्मॉग तो बन ही जाता है आजकल, तो उस वजह से दिखेगा नहीं। बाकी वो मैं पुराना फोटो लगा ही दूंगा, उसमें आप देख लेना। तो इस किले में दो टाइप की चीज़ें दिखेंगी, एक तो सैंडस्टोन और मार्बल। सैंडस्टोन का काम जो भी है वो अकबर और जहांगीर के टाइम का है, बाकी जो मार्बल का टाइम काम है वो शाहजहाँ के टाइम का है। वो ये सब ये रहा। अभी इसके बारे में ही बताता हूँ ये सब। तो यहाँ एक गजनी गेट भी है, इसकी आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सैंडलवुड से बना हुआ है पूरा, ये रहा। बाकी ये जो एरिया है इसे शाहजहाँ ने अपनी बेटियों के लिए बनाया था। इसकी शेप जो है वो डोली की शेप है उस टाइम। और अभी तो इस टाइम यहाँ पीतल है ऊपर। ब्रिटिश के पहले यहाँ गोल्ड होता था, लेकिन वो सारा ले गए उसको, तो अब यहाँ बस पीतल बचा है। इसमें काफ़ी ठंडा रहता है। रोशन आरा नाम लिखा है इधर, देखो क्या सुंदर आगे डिज़ाइन है पत्थर में। हाँ, मुझे इनका लोकल नाम याद आ गया, जैसे आले कहते हैं शायद, पक्का तो नहीं बता सकता। इसमें कुछ ना कुछ तो रखते थे फिर। ये शायद यहाँ ड्रेनेज के लिए होगा। बाकी अभी भी काफ़ी सारा एरिया रह गया है, जैसे दीवाने खास दीवाने, हाँ, और एक और ऐसे टोली का उस साइड भी है, वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ दो दीवारें हैं, एक है 40 फीट की छोटी वाली, 30 फीट वो 70 फीट की लंबी वाली। तो अब ऐसा कहते हैं कि जो आगे वाली खाई है उसमें एलिगेटर और क्रोकोडाइल होते थे एनिमी फोर्सेस को रोकने के लिए। फिर इधर यहाँ सैनिक होते थे,
ताकि वो रोक पाए। और बाद में लायंस और टाइगर्स इस वाले एरिया में रहते थे। ओवरऑल डिफेंस पर्पस के लिए था सारा। और ये उस साइड का कुछ एरिया। ये जो एरिया है इसे कहते हैं खास महल। ऐसा कहते हैं कि इसमें बहुत सारा गोल्ड होता था जो ब्रिटिशर्स ने बाद में आग लगा के यहाँ से लूट लिया। मैं सारा दिखाता हूँ। गोल्ड का कुछ हिस्से भी अभी भी यहाँ रह गए हैं। तो ये रहा वो खास महल। अब देखो उस टाइम ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स के टाइम तो यहाँ रहता था गोल्ड। ऐसा कहते हैं कुछ 1000 किलो के आसपास था, लेकिन बाद में आग से जला के सारा उन्होंने निकाल लिया। और यहाँ अगर देखा जाए तो वो उस टाइम की थोड़ी बहुत पेंटिंग वहाँ दिख जाएगी। ये रहा जो बचा हुआ हिस्सा है, आग से बच गया। बाकी यहाँ पर ये मार्बल से जो क्रॉस होकर लाइट आ रही है, ये भी काफ़ी सुंदर लगती है। कहते हैं असली मार्बल के यही पहचान है कि लाइट पास करके वो ऐसा दिखता है। ये दीवारों पे काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस बनी है। ये रहा पूरी कार। और यहाँ से सामने यमुना नदी और ताजमहल। बाकी वो दूसरी पीढ़ी के लिए जो महल डोली की डिज़ाइन का बनाया था वो साइड है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये रहा। इसमें भी वही है कि ऊपर गोल्ड होता था पहले, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के बाद वो सारा वो लूट ले गए। जान आरा और रोशन आरा शाहजहाँ की दो डॉक्टर्स की बेटियों के नाम है। इसमें ये भी वैसा ही है, लगभग डिज़ाइन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है जब वेदर थोड़ा क्लियर होता है, लेकिन आज तो ऐसे ही आएगा। यहाँ ना फाउंटेन्स भी हैं, तो वो भी दिखाता हूँ। शीश महल और सामने गार्डन है, वो भी दिखाता है, सारा दिखाता हूँ। जब गर्मियों में आते हैं सूरज तेज चमक रहा होता है, देखना भी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है इससे। ये रहा वो फाउंटेन सिस्टम। इसमें क्या होता था, ओवरहेड टैंक्स जो कोन शेप के होते थे उससे पानी प्रेशर से आता था, फिर ये सारे फाउंटेन के होते थे। ऐसा ही एक छोटा फाउंटेन सामने है। ये यहाँ से जब ऐसा मैंने सुना है कि ओवरफ्लो होके यहाँ से पास होके फिर वहाँ सामने यहाँ जैसे यहाँ से जाके फिर सामने पास होके उस वाले फाउंटेन में चलता था। ये जो एरिया है यहाँ ग्रेप्स उगाए जाते हैं, जैसे अंगूरी बाग कहते हैं। कश्मीर से लाल मिट्टी लाई गई थी उस टाइम, क्योंकि वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ग्रेप्स आगरा में उग पाएंगे। उस टाइम यहाँ खेती होती थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ जितना मुझे याद है जहांगीर को वाइन पीने का काफ़ी शौक था, तो उन ग्रेप्स से वाइन बनती थी। और ये पूरा ये जितना है ये हरम एरिया है, और नीचे गेट है, ऊपर नहीं है। और उस साइड वहाँ है शीश महल। तो शीश महल वैसे तो बंद है, क्योंकि ऐसा होता था कि यहाँ जो कांच थे वो पब्लिक को खाड़ के ले जाती थी, इसलिए सरकार ने उसे बंद कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ अंदर ले जाके। और यहाँ भी नीचे कुछ है, लेकिन वो बंद है, पता नहीं क्या है। शीश महल हो रहा सामने। ग्लास जो थे वो सीरिया से लाए थे, इसमें आप देखते हैं। तो शाहजहाँ ने टोटल 3 मस्जिद बनाई है इस किले में। मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद। उसमें से सिर्फ मीना मस्जिद में जा सकते हैं। मोती मस्जिद बड़ी वाली है और
दूसरी वाली जो दूसरी है उस पे हम जा नहीं सकते। ये वाला फाउंटेन भी दिखा देता हूँ। ये रहा एक और फाउंटेन। अब यहाँ से दूसरे एरिया में जाएंगे। देखो ये लिखा है अंगूरी बाग में, जैसा मैंने बताया था। तो ये जो मेरे पीछे एरिया है इसे कहता है शाहजहाँ बुर्ज, जितना मुझे नाम याद है। यहाँ औरंगजेब ने शाहजहाँ को हाउस अरेस्ट करा था। ये एरिया है, अभी सामने से भी दिखाता हूँ। तो इसे बंद इसलिए कर दिया क्योंकि जो यहाँ स्टोन्स लगे थे वहाँ से पब्लिक ले जाती थी, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया है। बाकी ऐसा बोलते हैं कि शाहजहाँ यहाँ से रोज़ाना ताजमहल देखना पसंद करते थे। उनकी लास्ट टाइम डेथ भी यही 8 साल का हाउस अरेस्ट था। इसमें यहाँ फाउंटेन है, इसे अभी सामने से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये एरिया आता है। यहाँ पर पत्थर पर काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस बनाई हुई हैं। ये रहा। तो यहाँ से व्यू भी सामने रोड पे आएगा तो इस टाइम, है ना। बाकी इधर से चलते हैं और आपको दिखाते हैं दीवाने खास। और इस मस्जिद का भी एक नाम था, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जब देखो तब याद आ जाएगा। बाकी ये इतना मुझे लगता है कुछ फाउंटेन टाइप सिस्टम रहा होगा उस टाइम का। वहाँ से पानी की एंट्री का धीरे धीरे जाता होगा। और सामने क्योंकि देखो, हाँ फाउंटेन के लिए ही होगा क्योंकि सामने फाउंटेन है ना। और ये ड्रेनेज के सिस्टम है। तो उस टाइम पूरा ये रिवर वाटर से चलता था। यहाँ भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन, ये भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। दीवाने खास में जाने से पहले मुझे यहाँ रूम सा दिखा, ये भी काफ़ी सुंदर है। इसमें भी कई सारी जगह, मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम या तो क्योंकि देखो कार्बन डिपॉजिट तो है नहीं, या फिर टाइम के साथ क्या पता हटाती हो, या शायद ये रखते हो या फिर सामान रखते हो। बाकी अब चलते हैं दीवाने खास की साइड। वहाँ पुराना एक थ्रोन भी है, उसे भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे सामने शाहजहाँ की मीना मस्जिद है। ये अब तो बंद है, लेकिन इसे मैंने अपने बड़ों से सुना है ये पहले खुली होती थी। इसमें अंदर जा नहीं सकते, लेकिन आप यहाँ इसको पॉज करके हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। बाकी तो देखो ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। तो अब मैं दीवाने खास के बगल में आ गया हूँ। यहाँ भी अभी इसको बताता हूँ एरिया क्या है। तो ये उस टाइम की पार्लियामेंट बोल सकते हो आप। अंदर जाना अलाउ है नहीं। ये रहा। तो ये रहा दीवाने खास। यहाँ बादशाह की मीटिंग खास लोगों के साथ होती थी, जो उनके नौरत्न थे अकबर के टाइम, और बाद में और जो राजा है उनके टाइम भी। और वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये छेद। ऐसा कहते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो कैनन बॉल आई वो यहाँ आके लगी, फिर ये जो ब्लैक स्टोन का थ्रोन है इस पे गिरी थी, चटक गया था ये पहले। अब बोलते हैं कि अकबर के पास था, फिर जहांगीर के पास आया। ये पत्थर बेल्जियम से आया था। और ये किले का टॉप मोस्ट पॉइंट है जहाँ तक लोग जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ लोहे के कुंदे भी हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब बाहर मीटिंग होती थी तो यहाँ टेंट लगाते थे।
बाकी उधर मेरे सामने वह है मीना बाज़ार। मीना बाज़ार में ऐसा कहते हैं कि महीने में एक बार बाज़ार लगता था, सौदा कर बाहर से आते थे काफ़ी सारा सामान लेके, और ये मेनली लेडीज़ के लिए होता था। वो ये रहा एरिया। वो एरिया ये रहा। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ शाहजहाँ बैठते थे और या मुमताज़। बाकी हिस्ट्री और भी वेरी कर सकती है क्योंकि इस पॉइंट में थोड़ा क्लियर नहीं है। वो जो एरिया है जहाँ 2 दरवाजे हैं वो है शाही हमाम यानी बाथरूम। वो बंद है, उसमें अंदर जा नहीं सकते हैं। ये भी एक यहाँ व्हाइट स्टोन से थ्रोन बना है जो इंटैक्ट है, ये नहीं टूटा है। ये रहा शाही हमाम और वाटर सप्लाई सिस्टम जो कि बंद है। देखो इसके बारे तो देखो दिखा नहीं सकता, लेकिन हिस्ट्री आप पॉज करके पढ़ लेना कि यहाँ क्या क्या था। ये नीचे का यहाँ प्यारा सा गार्डन, और इसके बाद वहाँ एक मस्जिद है, उससे भी दिखाते हैं आपको। आज वीकडे था इसलिए यहाँ इतनी भीड़ नहीं है, वरना सैटरडे संडे को आएंगे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, बाहर टिकट लेना ही मुश्किल हो जाता है। वैसे टिकट ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन में खुले लाना ज़रूर, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आज हुई, मैं खुले ढूंढने लेकिन चला गया। बाकी ये जो चीज़ है ये झुका हुआ इसलिए बना है ताकि जो भी आए बादशाह के सामने सिर्फ झुका के आए। ये रहा यहाँ से व्यू नीचे का। तो ये है नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद जैसा कि मैंने कहा था कि 3 मस्जिदों में से यहाँ एक है और जिसमें हम जा सकते हैं। अभी थर्सडे है तो देखो पूरी खाली पड़ी है मेरे पीछे। अभी सिर्फ यहाँ मैं हूँ। काफ़ी सुंदर मस्जिद है, और ये इस साइड वो एरिया है जहाँ जाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको कैमरे से तो दिखाई सकता हूँ ना। बाकी गूगल मैप के स्ट्रीट व्यू पे अगर आप देखोगे तो ये सारा एरिया दिखता है। ये रहा यहाँ, पानी ना हो बस, क्योंकि यहाँ क्या है आप शूज़ पहन के नहीं आ सकते अंदर। ये रहा वो सामने एरिया। ये जितना मुझे लग रहा है कि ये वो एरिया जो दीवाने आम के पास सामने है। बाकी यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती होगी किसी टाइम। काफ़ी सुंदर जगह है वैसे बोलना पड़े। गर्मियों में आता है तो सनलाइट की से इतना सुंदर लगता है ना एरिया, क्योंकि रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा आता है। तो सामने जहाँ आयरन की ग्रिल लगी है, ऐसा बोलते हैं कि अकबर के टाइम में यहाँ जो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन होते थे वो यहीं बनते थे। ऐसा ही एरिया मैंने अपनी फतेहपुर सीकरी वीडियो में देखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी अब यहाँ से उधर से एग्जिट लेके दीवाने आम की जगह है, और एक इंटरेस्टिंग जगह ये मैंने पहली बार ध्यान दिया इधर। काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बनी है पत्थर के ऊपर। तो ये जो मेरे पीछे एरिया है इसे कहते हैं दीवाने आम, जहाँ जो राजा होता था उसकी मीटिंग आम लोगों के साथ होती थी। अभी मैं इसको सामने से दिखाता हूँ। आपने वो गाना भी देखा होगा जो था अजीम और शान शहनशाह, उसका जो सेट है वो भी कुछ कुछ ऐसे ही दिखता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ मेन जो बादशाह होते थे वो बैठते थे, और अपना जो भी फैसला होता था वो यहाँ से देते होंगे। वो जो 2 एरिया हैं वहाँ रानी की जगह होती थी। ऐसा बोलते हैं जो मिनिस्टर वगैरह होते थे वो यहाँ बैठते थे, और सामने से जो नॉर्मल लोग होते थे उनको लाते थे, और यहाँ पर उनकी जो भी परेशानी होती थी वो पूछी जाती थी। या लोग सीधा की तरह बात चाहता हूँ।
तो यहाँ दीवाने आम से निकलने के बाद यहाँ दो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। एक तो एक ग्रेव, ये तो जॉन रसल की है। ऐसी इसकी ऐसी स्टोरी है कि ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इनका बर्थ करीब 1807 में हुआ था, लेकिन 1857 में जब यहाँ पहली क्रांति चल रही थी, उस टाइम किसी बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। अब बाहर तो इतना माहौल सही नहीं था कि इनको बाहर ले जाया जाए, तो इनको यहीं किले में काट दिया गया। ये उस टाइम में लिखा है। एक ब्रिटिश कैनन भी, अभी उसे पास से दिखाता हूँ। तो ये जो इस कैनन पे था ब्रिटिश क्राउन था, जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से, और ये ब्रिटिशर्स की कैनन है उस टाइम से। ऐसे शायद मैंने ग्वालियर में भी देखे हैं, बाहर तो रखे हैं। बाकी अब मोस्ट ऑफ द एरिया तो देखो कवर हो गया, जितने पे पब्लिक जा सकती नॉर्मल। बाकी तो देखो उधर ये सारा बंद एरिया, इसमें जा नहीं सकते। झरोखा बना हुआ है उस टाइम का। ये एरिया है रतन सिंह की हवेली, ये भी बंद ही है, इसमें से उस साइड तो जा नहीं सकते। तो यहाँ ये जो गेट है और वो गेट है, इससे कहता है हाथी दरवाज़ा। अब ऐसा कहते हैं कि जो हाथी जाते थे वो यहाँ से और इस दरवाजे को यूज़ करके जाते थे, क्योंकि काफ़ी ऊंचे भी हैं, तो उसी काम के यूज़ होते होंगे। तो यहाँ कुछ छोटे दोस्त मिल गए हैं। हो गए तो ये ले तो ये लाए तो देखा। तो यहाँ पर ये उस टाइम कुछ कुएँ हैं, कुएँ तो नहीं कहेंगे इसे, मैं तो ये समझता हूँ कि सीक्रेट एग्जिट के दरवाजे, क्योंकि यहाँ कई सारे नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मैं दिखाता हूँ, अंदर से स्मेल तो बहुत बुरी आती है अमोनिया की, चमगादड़ की वजह से आती है। हाँ, ये स्टेप वेल, इसे मैं दिखाता हूँ पूरा एग्जिट के लिए। लेकिन अब मुझे देखो कोई प्रूफ तो मुझे ऐसे दिखा नहीं कि यहाँ एग्जिट यूज़ होते थे। वैसे लोग यही तो कहते हैं कि यहाँ से बाहर जाने के लिए यूज़ होता है। ऐसा बोलते हैं जो लैंप है ब्रिटिशर्स के टाइम से है, और यहाँ से निकलने के बाद वापस आपका वही स्टार्टिंग एरिया आ जाता है, जो मैं देखते हैं ऐसे गर्म तेल वक्त में डाल देते थे। तो ये लगभग पूरा हिस्सा तो देखो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक हिस्सा अकबरी महल का ज़्यादा तो टूटा ही हुआ है, लेकिन मैं तभी दिखा देता हूँ। या एक कैटरीना कैफ का फेमस गाना भी शूट हुआ है इधर। इतना मुझे याद है, वो शायद मूवी थी मेरे ब्रदर की दुल्हन, तो वो यहीं की शूटिंग है, जितना मुझे याद है किले की। इस साइड मैंने देखा है ज़्यादा लोग आते नहीं, और वैसे भी यहाँ आगे जाने नहीं देते, पहले जाने देते थे। देखो वो बोर्ड लगा है अकबरी महल। इस साइड वहाँ बंदर भी हैं, तो मुझे तो नहीं लगता देखो भाई अकेले जाना सही होगा।
बाकी ये जो भी बचा है टूटा हुआ हिस्सा है वो है सारा। ये वही एरिया जहाँ से हम आए थे, पूरा पूरा यहीं से गरम गरम तेल डाल लेते होंगे हम पे, गरम पानी, जो लोग सोचने की कोशिश करते होंगे। बाकी देखो किला तो पूरा हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ देखने को कुछ है नहीं। बाकी अभी आपको बाहर का दिखाते हैं, फिर वीडियो को बंद करते हैं। अब आपसे बाहर मिलते हैं। देखो यहाँ पर अपनी वीडियो खत्म हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।